प्रणाम। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन माँ पार्वती का स्वरूप जो माँ देवी ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया है। सती माता ने पर्वतराज के घर जब जन्म लिया, यानी हिमालय पर्वतराज के घर जब जन्म लिया, तो वे ब्रह्मचारिणी के रूप से जाने गए, क्योंकि उन्होंने भी महर्षि नारद के कहने पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए और अपना पति बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने साधना की, काफ़ी कठोर तपश्चर्या की। कई साल उन्होंने तपश्चर्या करते करते बिताए। कभी कभी तो निराहार रह के, जल का भी प्राशन न करके उन्होंने तपश्चर्या की। इसीलिए आप अगर उनका रूप देखेंगे तो काफ़ी तेजस्वी है, काफ़ी तप किए हैं, इसीलिए उन्हें तपश्चारिणी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप उनको देखेंगे तो उनका स्वरूप काफ़ी तेजस्वी है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक ब्रह्मचारिणी देवी की साधना करते हैं वे काफ़ी संयम प्राप्त करते हैं, उनके संयम में वृद्धि होती है। अगर आप किसी कठोर परिस्थिति में अगर अटक भी गए हैं, कुछ काम में आपकी रुकावट आ रही है, तो ऐसे समय भी आप ब्रह्मचारिणी देवी का साधना तो कर ही सकते हैं। ये देवी का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो उन्होंने एक हाथ में, यानी उनके बाएं हाथ में माला है और दूसरे हाथ में उन्होंने कमंडल लिया हुआ है। यानी तपश्चर्या करते समय उन्होंने काफी वर्ष सिर्फ मंत्र साधना ही की है ताकि वे महादेव को प्रसन्न कर सके। तो जो भी साधक ब्रह्मचारिणी की साधना करते हैं तो उन्हें संयम प्राप्त होता है, मन शांति मिलती है। कुछ चीजों का त्याग करने के लिए वे आसानी से जल्दी तैयार हो जाते हैं, त्याग कर सकते हैं कोई भी चीज का। कोई भी परिस्थिति अगर आपके ऊपर आई है तो वो परिस्थिति में अगर किसी चीज का त्याग करना है तो उसके लिए आप मन से तैयार हो जाते हैं, अगर आप ये ब्रह्मचारिणी की साधना करते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की साधना जब आप करेंगे तो पहले दिन हमने शैलपुत्री की साधना की, दूसरे दिन माँ पार्वती का जो स्वरूप है, जो शक्ति स्वरूप है, ऐसी ब्रह्मचारिणी की साधना करते समय आपको पीले रंग के वस्त्र ग्रहण करने हैं। अगर आप महिलाएं हैं तो साड़ी परिधान कर सकते हैं या ड्रेस परिधान कर सकते हैं। अगर पुरुष हैं तो लुंगी परिधान कर सकते हैं पीले रंग की, या फिर पीले रंग का वस्त्र आप परिधान कर सकते हैं। कोई भी वस्त्र चलेगा, लेकिन वो पीले रंग का होना चाहिए। जब आप साधना शुरू करेंगे तो ब्रह्मचारिणी देवी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ देवी ब्रह्मचारिणी का मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र का आपको 3 मालाएं करनी है। एक माला करने के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो आप जब ये साधना शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना है, हमें इनकी प्रतिमा, अगर प्रतिमा नहीं है तो आपके घर में जो भी देवी की या माँ पार्वती की प्रतिमा है उसके सामने बैठिए। पीले वस्त्र के ऊपर माँ पार्वती की मूर्ति रखिए या फिर प्रतिमा की स्थापना कीजिए। एक कलश लीजिए। आज इस दूसरे दिन हमें कलश रखना है। कलश में अगर आपको आम की पत्तियां मिलती है तो उसको आम की पत्तियों के साथ नारियल रखिए, उसे कुमकुम लगाइए, चंदन लगाइए, घी का दिया दिखाइए और सुंदर सी अगरबत्ती लगाइए और माँ पार्वती की पूजा कीजिए। माँ पार्वती की पूजा करते समय हमें अगर अनंत का पुष्प मिलता है या चमेली का पुष्प मिलता है तो हमें उन्हें चढ़ाना है। तो हमें वस्त्र तो पीले रंग के पहनने हैं, लेकिन फूल हमें सफेद रंग के चढ़ाने हैं। अगर आप पत्री चढ़ाना चाहते हैं तो जो अशोक का पेड़ होता है, जो हम अगर हमारे घर में कोई शुभ कार्य होते हैं तो हम हमेशा घर के आंगन में या फिर घर के द्वार पर जो हम तोरण लगाते हैं उसमें हम अशोक पत्री इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो शुभ मानी गई है। तो ऐसी अशोक पत्री हम चढ़ा सकते हैं।
और नवरात्रि के 9 दिन आप अलग अलग पत्री चढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको करना ये है, पहले दिन से, अगर पहले दिन आप नहीं कर पाए तो दूसरे दिन से आप तोरण लगाइए, घर में अच्छी सी रंगोली बनाइए। जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि कौन से आकार की रंगोली बनानी है, वैसे ही दूसरे दिन, यानी हम आज ब्रह्मचारिणी देवी की साधना कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको अंडाकृति में रंगोली बनानी है। जैसे मैंने कहा डिजाइन कोई भी चलेगी, लेकिन आज के दिन जो आप रंगोली बनाने वाले हैं उसमें पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। पीला और लाल, ये जो हलद कुमकुम का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे में रंगोली बनाइए और फिर मंत्र साधना शुरू कीजिए। जो मैंने आपको मंत्र बोला है, पीले रंग का वस्त्र, मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भोग हमें लगाना है दही और शक्कर का, क्योंकि ब्रह्मरूपिणी माँ ने जब तपश्चर्या की थी तो वे काफी लंबे समय तक सिर्फ फल और दूध का ही प्राशन करते थे, सफेद रंग के वस्तु का प्राशन करते थे, तो उसमें दही और शक्कर का ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया था। इसलिए हमें उन्हें जो चीज पसंद है ऐसे दही शक्कर का भोग लगाना है। और जैसे मैंने कहा था कि आपकी मंत्र साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद जो भोग आपने लगाया है वो आप खुद ही प्राशन कीजिए, उसे किसी के साथ बांटिएगा नहीं, क्योंकि जो मंत्र साधना आपने की है उसके सारे वाइब्रेशंस, उसके सारे मंत्र के वाइब्रेशंस वो भोग में भी हैं, तो वो भोग का प्राशन कीजिए। और ये साधना हमें क्यों करनी है? ताकि हम हमारे आयुष्य में जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है वो है संयम। तो संयम की प्राप्ति हो, इस चीज के लिए हमें ब्रह्मचारिणी देवी की साधना करनी है। तो माँ शक्ति के ये जो 9 स्वरूप है उसमें दूसरे स्थान पे है ब्रह्मचारिणी। इसकी साधना आप जरूर कीजिए। शाम को 7 बजे के बाद हमें ये साधना करनी है। अच्छे से स्नान कीजिए, शांत वातावरण बनाइए घर में, और जब आप पूजा शुरू करेंगे तो घी का दिया जरूर लगाइएगा और अच्छे से धूप दिखा के मंत्र साधना शुरू कीजिए। 3 मालाएं आपको करनी है। 3 माला होने के बाद जो आपने भोग लगाया है उसका प्राशन कीजिए। और जब आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं, जो 9 दिन का मैं आपको अनुष्ठान बोल रही हूँ, हर एक दिन हर देवी की साधना, उसमें हमें दोपहर के समय सोना नहीं है, क्योंकि हम अनुष्ठान कर रहे हैं। तो दोपहर के समय अगर आपको नींद आ रही है तो आप कुछ पढ़िए, कुछ पुस्तकें पढ़िए या फिर साधना कीजिए, लेकिन सोना बिल्कुल भी नहीं है। तो 9 दिन की साधना, आज दूसरे दिन की साधना आपने देखी, क्या करना है, कैसे साधना करनी है, सब आपको पता चल गया है। तो अच्छे से आप ये साधना कीजिए और संयम की प्राप्ति कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, यानी तीसरा स्वरूप, माँ पार्वती के जो 9 स्वरूप हैं, जो 9 शक्तियां हैं, उसके तीसरे स्वरूप के बारे में हम अगले एपिसोड में, यानी कल के एपिसोड में देखने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वे भी ये चीज का लाभ उठा सके। काफी महिलाएं चिंतित होती है, तो उन्हें भी ये चीज का लाभ हो, वे भी सुख समृद्धि पाए। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।